लैपलास ट्रांसफॉर्म जो यूनिट है बेटा, दैट इज कॉमन टू ऑल ब्रांचेस ऑल यूनिवर्सिटी। कोई भी ब्रांच का सिलेबस देख लो आप, इंटरनेट पे सारे सिलेबस अवेलेबल है। आपको लग रहा है कि मैं पुणे यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ, तो आप क्या कीजिए, पुणे यूनिवर्सिटी M3 सिलेबस डाउनलोड कीजिए और चेक करिए कि ये यूनिट है या नहीं। नागपुर यूनिवर्सिटी चाहिए, नागपुर यूनिवर्सिटी का कीजिए। अमरावती यूनिवर्सिटी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, ओके यूनिवर्सिटी। उसके बाद में महाराष्ट्र मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी है। जैसे बेटा हमने डिप्लोमा में हम लोग सब आते थे अंडर MSBTE, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब बेटा यहाँ पे रीजन वाइज जो यूनिवर्सिटीज़ है, तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है आपकी हमारी फेवरेट अमरावती यूनिवर्सिटी। तो अमरावती यूनिवर्सिटी को बोला जाता है बेटा SGBAU, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। उसके बाद में बेटा नागपुर यूनिवर्सिटी, इसको बोला जाता है RTMNU, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी। हर किसी के अलग अलग नाम है, जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले, ओके, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। तो ऐसे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपको अभी देखने को मिलेंगे। तो सबसे टॉप रैंकिंग पे मैं अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अभी फिलहाल है पुणे यूनिवर्सिटी। पुणे यूनिवर्सिटी के बाद में है मुंबई यूनिवर्सिटी, एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के बाद में फिर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के बाद में अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी के बाद में नागपुर यूनिवर्सिटी। ये फिलहाल की रैंकिंग है, ठीक है। फ्यूचर में या फिर पास्ट में रैंकिंग अलग हो सकती है, ठीक है। तो रैंकिंग के हिसाब से मत जाओ, कॉलेज के हिसाब से जाओ, ठीक है। यूनिवर्सिटी कोई भी हो दिक्कत नहीं है, कॉलेज इंपॉर्टेंट है आपको कि उस कॉलेज को प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। उसका पास्ट प्लेसमेंट ज़रूर देख लेना कि प्लेसमेंट हो रहे नहीं हो रहे, पैकेजेस क्या है, टॉप पैकेजेस क्या है, एंड देन कॉलेज को चूज़ करना, ठीक है। जो 90+ है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, और जो बिलो है आपको जो कॉलेज मिल रहा है वो लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जो 95+, 93+ है उनके लिए बोल रहा हूँ कि कॉलेज सिलेक्ट करते समय आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जो आपने परसेंटेज लाया है डिप्लोमा में वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे लाइफ में मेरे साथ हुआ है ये, इसलिए मैं हमेशा हर साल सेमिनार रखता हूँ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा है सेमिनार रखने जैसा, तो मेरा प्रीवियस सेमिनार ही देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं हर बार गाइडलाइन करता हूँ डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट को, बिकॉज मैं भी एक डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की है डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन लेते समय, तो मैं नहीं चाहता कि वो मिस्टेक कोई और दोहराए, तो इसलिए मैं गाइडलाइन देता हूँ। उस सेमिनार में कौन सा आपने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, कौन से कॉलेजेस चूज़ करने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। 95% COP अलॉट भी हो गया वहाँ पे, कुछ वजह से एडमिशन कैंसिल हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है आपको। जैसे कि हमारे बैच में एक स्टूडेंट था मैकेनिकल का, 96% थे, उसको COP में लग गया और कॉलेज की फ़ीस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो चले गया था वहाँ पे। जाने के बाद में जैसे ही उसने एडमिशन, लास्ट डे था, वो उसको लगा सारी चीज़ें तो लास्ट डे है तो मैं जाके करवा लूँगा। वो गया वहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी में कैश लेके, तो कॉलेज ने मांगा उसे DD। कॉलेज बोल रहा था कैश नहीं चलेगा, कुछ कॉलेज बोलते कैश ही चलेगा, तो कॉलेज के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। फिर DD बनाना है तो कितना भी अर्जेंट रहो तो DD बनाने के लिए टाइम लगता है, और उसका लास्ट डे था एडमिशन का। तो ऐसे समय पे उसने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरा स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट 2013 बैच का था, वो वहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पुणे में PO था वो, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने 10 मिनट में DD बनाया और उसको दे दिया। अगर वो मेरा स्टूडेंट नहीं रहता वहाँ पे तो आप कितना भी एफर्ट लगा लो, आप DD 10, 15, 20 मिनट में बना ही नहीं सकते वहाँ पे, कितना भी एफर्ट लगा लो आप, लाइन में ही आधा 1 घंटा रहना पड़ता है आपको। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब कोइंसिडेंटली मेरा स्टूडेंट वहाँ पे था, ये मुझे पता था और मैंने उससे कर लिया,
इवन इफ उसने पैसे भी नहीं लिए मेरे से, पहले उसके अकाउंट से उसने डीडी बनाया अप्रॉक्सीमेटली 75,000 का, ठीक है। तो ये रिलेशन मेरे अभी तक मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ में बने हुए हैं, शुरू से लेके तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट लोगों को मैंने पढ़ाया वो हर जगह पे जहाँ कहीं पे भी है, अभी उनकी मुझे ज़रूरत गिरती है, मैं उनकी हेल्प लेता हूँ और वो मुझे बिंदास हेल्प करते हैं क्योंकि उस समय पे मैंने उनकी हेल्प की हुई है, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, हमेशा याद रखना। किसी को भी हर्ट करते समय या फिर किसी को भी इग्नोर करते समय या फिर किसी को भी आप लोग जो हम लोग एक दूसरे को ये करते नीचा दिखाते हैं, इससे पहले सोच लेना कि ये सर्कल है, हम लोग वहाँ पे वापस आ सकते, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट वगैरह मैं ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिर भी जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज को पर्सनली कांटेक्ट करके, उनकी वेबसाइट से कांटेक्ट नंबर लेके उनसे कांटेक्ट करके सारी चीज़ों का आपको लिस्ट बना के एडमिशन के लास्ट डे नहीं जाना है, फर्स्ट डे जाना है, ताकि मान लेते कोई एरर भी आता है तो हमारे पास में टॉलरेंस बच जाता है, ठीक है। ओके, चलो तो वो देखेंगे बाद में एडमिशन का। अभी हम लोगों ने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, कौन सा बेटा, हमारा M3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने जो पॉलिटेक्निक में पढ़ा था, कोई भी एक्सप्रेशन था हमने रट लिया था, लिख लिया था, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब इंजीनियरिंग में क्या होता है बेटा, कोई भी एक्सप्रेशन को प्रूव करना होता है कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से। कोई भी ब्रांच हो, हर ब्रांचेस में एक्सप्रेशन है, फॉर्मूलीज है, तो ये फॉर्मूले आए कहाँ से, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको डिराइव करने के लिए आपको किसकी जरूरत गिरेंगी, इंजीनियरिंग M3। इसलिए आपके पॉली के सिलेबस में देखो बेटा साफ लिखा हुआ था नो डेरिवेशन ट्रीटमेंट। क्यों लिखा था, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन भी रहेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, जो भी एक्सप्रेशंस है आपके, वो डिराइव करने के लिए आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट का काम है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है कि हम लोग कुछ 8, 10, 15, 20 दिन, एक महीना दे के इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। जब आप टोटल 6 यूनिट पढ़ेंगे तब आप इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। जैसे हम लोग पॉली में स्कोर लाते थे 100, 99, 98, ऐसे स्कोर आपको M3 में नहीं दिखाई देंगे। बट कुछ बच्चे होते हैं यूनिक जो स्कोर अबो 90 लाते भी हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में 2 चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहो, एक लेंथ, प्रॉब्लम की जो लेंथ है जो हमने अभी तक फेस की थी, प्रॉब्लम लिया 1 पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर सॉल्व कर दिया, बस हो गया, ऐसा अब नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम को वेटेज भी ज़्यादा है, मार्क्स भी ज़्यादा है और प्रॉब्लम लेंदी है एंड डिफिकल्टी लेवल को प्रिपेयर रहो। अब डिफिकल्टी लेवल जो है वो सिर्फ मेंटेलिटी होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम इजी है। मेंटेलिटी बना लेते हैं हम लोग कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, तो आपको डिफिकल्ट लगने लगेंगे। और डिफिकल्ट लग सकता है क्यों, क्योंकि आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वीक होने के कारण। तो वो वीकनेस मैं एक लेक्चर के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ और पढ़ाते समय साथ साथ भी क्लियर कर रहा हूँ। जैसे कि कल हमने जो फर्स्ट बेसिक लेक्चर स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, वहाँ पे मैंने कुछ आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज पढ़ाए थे, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अज्यूम करते हैं दिस इज द बिगिनिंग। जैसे कि लास्ट लेक्चर में ही बेटा हमने क्या क्लियर किया था, डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, LT बोलूंगा बेटा मैं इसे। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, इफ f of t be the any function of t and t is a positive integer, t is a positive integer, then Laplace transform of function of t denoted by Laplace transform of f of t. L stand for Laplace transform. Laplace transform of f of t and given by, so कैसे निकालना है बेटा Laplace transform? Laplace transform of f of t is equal to integration 0 to infinity
e to the power minus st into f of t dt। इट मीन्स यहाँ पे कन्वर्जन होगा t वेरिएबल का s वेरिएबल में। तो मैं बेटा इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज f बार ऑफ s, और कैपिटल F ऑफ s भी बोल सकते हो। तो जैसे बेटा हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो उसमें क्या था बेटा, x वेरिएबल था। जैसे कि फॉर्मूला लगाने के बाद में भी आपको x ही मिलता था। जैसे कि बेटा डेरिवेटिव ऑफ log x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? डेरिवेटिव ऑफ log x, तो बेटा x का फंक्शन था और आपको डेरिवेटिव निकालने के बाद में भी x का ही फंक्शन मिला। अब यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इज 1 अपॉन s माइनस c। तो देखो बेटा वेरिएबल कौन सा था आपका, t, और लैप्लास निकालने के बाद में कौन सा वेरिएबल हुआ, वो s। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ s। t वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा s वेरिएबल, ठीक है। लैप्लास फाइंड आउट करने के बाद में, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद में हम लोग जो है वेरिएबल चेंज होते समय देखा कि हमने x वेरिएबल हमारा x ही था। यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है t वेरिएबल का कौन से वेरिएबल में, s वेरिएबल। तो ये है डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से ही पूरा चैप्टर जो है ये डिराइव किया गया है, ठीक है। जो भी फॉर्मूलीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीज़ें जो है कहाँ से डिराइव की गई है, आपके एक सिंगल डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है इसका कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिटेक्निक में था आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने ऑनलाइन की वजह से प्रिपेयर किया होगा। तो मैं इसे एज्यूम करता हूँ कि सभी लोगों को ये चैप्टर क्या है, न्यू है, और छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक से बेसिक चीज़ें जो है अभी हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे कि बेटा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में हमने फॉर्मूलीज पढ़े थे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी क्या है, फॉर्मूलीज है। बट ज़्यादा फॉर्मूलीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ओनली 9 फॉर्मूलीज है। वो 9 फॉर्मूले अगर हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर जो है 13 मार्क्स का आपके लिए बोनस रहने वाला है। बट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। इवन इफ यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का, बट विदाउट डेरिवेटिव, विदाउट इंटीग्रेशन आप कोई चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, व्हाट इज इट, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। विच इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़े बेटा हमने, इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की जो है यहाँ पे जरूरत है इन दिस चैप्टर, ओके। तो चलो बेटा, कल हमने सबसे पहला फॉर्मूला प्रूव किया था, कौन सा किया था बेटा बताओ, फॉर्मूलीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय s, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय s, ओके। तो ये फॉर्मूलीज आप डायरेक्टली भी रिमेम्बरेंस के लिए ले सकते हो, बट मैंने जैसे कल भी बताया था कि कुछ 2-4 फॉर्मूलीज मैं प्रूव करके बताऊंगा। बाकी सारे फॉर्मूलीज जो है हम लोग एक लिस्ट ही बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूलीज का डेरिवेशन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और आपके एग्जामिनेशन का भी पार्ट नहीं है। एग्जाम में भी नहीं आएगा और सिलेबस में भी नहीं है, बट एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज, क्योंकि बेटा आप आफ्टर बी जो एग्जाम देने वाले हो ना, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, IIT एंट्रांस M.Tech के लिए, तो इन एग्जामिनेशन में इस सब्जेक्ट का रोल बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि गेट एग्जाम बेटा 100 मार्क्स की होती है, 100 में से 15 मार्क्स किसको है बेटा, किसको है 15 मार्क्स, मैथ्स। एंड जो बचे हुए 29 सब्जेक्ट है बेटा, जो बचे हुए 29 सब्जेक्ट है, इनको कितने मार्क्स है, 85। 29 सब्जेक्ट को 85 मार्क्स, तो एक सब्जेक्ट को अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है, 2.5 मार्क्स एक सब्जेक्ट को अप्रोक्सीमेटली, और सिर्फ अकेले मैथ्स को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स हमारे आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए आपका नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये सब फॉर्मूलीज जो है मैं प्रूव तो नहीं करके दूंगा, बट कुछ गिने चुने 4-5 फॉर्मूलीज जो है मैं प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। तो जो लोग प्रेजेंट थे बेटा कल, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, नोट मत करिए, और जो कल प्रेजेंट नहीं थे आप भी लोग नोट मत करिए, सिर्फ ध्यान दीजिए। नोट करने के लिए मैं PDF दूंगा आपको, ठीक है। आज के दिन
ओके, रेगुलरली आपको साथ साथ में ही नोट करना है। चलो तो इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा हम लोग कि लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 कितना होना चाहिए बेटा 1/s। तो मैंने जैसे अभी डिस्कस किया कि सारे फॉर्मूले सारे प्रॉपर्टीज कहां से बनाए गए बेटा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो यहां पे मैं भी बेटा सबसे पहले यूज करने वाला हूं क्या, डेफिनेशन। सो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो बताओ बेटा डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ऑफ t is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st into f of t whole dt। तो बस आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो इंटीग्रेशन करते समय सेम x जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते थे वैसे ही हमें t करना है। समझ में आया सभी को? जैसे बेटा डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, एंड बेटा डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t ये भी क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है तो t को रूल लगाएंगे जस्ट लाइक x। बट बेटा मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, अब क्या होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है, t वेरिएबल है क्या हमारा, नो। सो dt बाई डी, जैसे कि बेटा y का डेरिवेटिव क्या लिखा था बेटा हमने, याद कीजिए y का डेरिवेटिव dy बाय dx, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू y नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू। बट अगर बेटा मैं इस तरह से लिखता हूं विथ रिस्पेक्ट टू y, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y, अब मैं 1 लिखूंगा। ठीक है, तो इतने बेसिक चीजें जो है आपको लगेगा कि M3 में कोई पढ़ाएगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा बेस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू से लेके तो इंटीग्रेशन से लेके तो डेरिवेटिव से लेके तो ट्रिग्नोमेट्री से लेके, क्योंकि मैं हमेशा जब M3 बैच पढ़ाता हूँ तो जैसी आपकी सिचुएशन है बेटा अभी फिलहाल वैसी हर बैच की सिचुएशन होती है। सबसे मैथमेटिक्स अगर वीक किसी का रहता होगा तो वो है डिप्लोमा स्टूडेंट्स, क्योंकि 11-12 किया नहीं है, वहाँ पे मैथ्स फेस नहीं किया, पॉली में मैथ्स फेस किया लेकिन वो बेसिक मैथमेटिक्स था, यस और नो। तो इस वजह से इस सब्जेक्ट को उसी प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा ये सोच के कि आपका ये सब्जेक्ट काफ़ी वीक है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टी के लिए फॉर्मूलेज लगाने हैं सारे। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बोलोगे सर कि सर ये भी हमको पढ़ाओ, तो ये तो आपको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। कौन सा रूल है ये, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस c। तो ये रूल लगाया मैंने। तो ये हुआ बेटा x के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x था। सो सेम बेटा जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ t निकालना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा ये, तो क्या चेंज किया बेटा हमने, सिर्फ वेरिएबल चेंज, फॉर्मूला चेंज हुआ क्या, नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, वेरिएबल चेंज करना। क्योंकि हमें जो आदत है कौन से वेरिएबल के लिए, x, अब आपको हमेशा x के लिए यूज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कभी t, कभी p, कभी थीटा, कभी y, कभी z, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। समझ में आया सभी को, और यस और नो। तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि अब हम लोग लैपलास में कौन से वेरिएबल के लिए फॉर्मूले लगाएंगे, t, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, t है। ओके, चलो तो डेफिनेशन लिख ली मैंने, मुझे लैपलास निकालना है बेटा किसका, 1 का। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकालना है, मतलब f ऑफ t क्या हो जाएगा, f ऑफ t क्या हो जाएगा आपका 1। सो जिसका आपको लैपलास निकालना रहेगा उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, f ऑफ t। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t बेटा 1, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f ऑफ t 1। वापस रिपीट कर रहा हूं, लैपलास में इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या होगा,
चेंज आपका फंक्शन होगा, जिसका आपको लैप्लास निकालना रहेगा वो आपका क्या रहेगा बेटा, आपका फंक्शन रहेगा। ओके, तो मुझे लैप्लास निकालना है 1 का, तो मेरा फंक्शन ऑफ टी क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना है तो चेक करते हैं हम लोग कौन सा रूल लगेगा। ई टू दी पावर एक्स है क्या हमारे पास बेटा अवेलेबल, यस और नो। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, तो बेटा ई टू दी पावर टी का भी इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए फिर, ई टू दी पावर टी। बट ओनली ई टू दी पावर टी है क्या बेटा ये, नो। तो जब सिंपल आपको फंक्शन पूछा नहीं गया तो आप क्या करेंगे बेटा, इस टी की जगह पे एफ ऑफ टी रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ टी, एंड अगेन डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, डेरिवेटिव ऑफ, इसे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फॉर्मूलीज, जो कि उस बेसिक लेक्चर में अवेलेबल है कि सिंपल फॉर्मूला है तो सिंपल फॉर्मूले से कंपोजिट फॉर्मूला कैसे बनाना है वो उस लेक्चर में डिटेल मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे e टू दी पावर टी रूल लगेगा, तो e टू दी पावर टी होता है इंटीग्रेशन e टू दी पावर टी, बट बेटा एग्जैक्टली e टू दी पावर टी नहीं है, तो t छोड़ के कुछ भी होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ t, और यहाँ पे रूल लगाएंगे e टू दी पावर फंक्शन। तो चलो बेटा रूल लगाओ, e टू दी पावर फंक्शन क्या होता है, e टू दी पावर फंक्शन, e टू दी पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू दी पावर फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा, एंड प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट लगाना पड़ेगा 0 टू इन्फिनिटी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा, e टू दी पावर फंक्शन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका माइनस एस टी, तो e टू दी पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू दी पावर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन, तो e टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एस टी एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस एस टी। अब इसके आगे बेटा डेरिवेटिव निकालना है, तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था बेटा आपके साथ में कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो वैसे ही बेटा डेरिवेटिव ऑफ t क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू t 1, तो विथ रिस्पेक्ट टू t है तो माइनस यस क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ t 1, करेक्ट। t का डेरिवेटिव 1, अगर कांस्टेंट रहेगा बेटा तो कांस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड द डेरिवेटिव। नेक्स्ट माइनस एस वन जा e टू दी पावर माइनस एस टी, माइनस एस वन जा माइनस एस, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब बेटा हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा है लिमिट को कैसे पुटअप करते हैं हम लोग, जो हमारा वेरिएबल है वहाँ पे पहले क्या करते हैं बेटा हम लोग, अपर लिमिट पुटअप करते हैं, माइनस करके वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट। तो वेरिएबल कौन सा है हमारा t, तो t की जगह पे पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बेटा इन्फिनिटी, सो e टू दी पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस, अपर लिमिट हो गई बेटा पुटअप करके माइनस e टू दी पावर माइनस एस इंटू टी, टी की जगह पे लोअर लिमिट बेटा 0 अपॉन माइनस एस। ओके, नाउ इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग क्या होगा बेटा इन्फिनिटी, सो माइनस इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, एंड 0 बाई एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, e टू दी पावर 0 बेटा, e टू दी पावर 0 और एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होगा 1 अपॉन माइनस एस, तो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या निकाल रहे बेटा हम लोग, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 बाय एस। ठीक है, समझ में। अगर यही बैच रेगुलर M3 की होती तो क्या करना पड़ता बेटा, यहीं पे लिख देता मैं 1 बाई एस, क्या बोलता मैं e टू दी पावर माइनस एस टी 1 e टू दी पावर माइनस एस टी, e टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड 1 बाई एस। ऐसा पढ़ने को मिलेगा आपको कॉलेजेस में, क्योंकि जो आपको पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि आपकी लेवल क्या है, वो इंजीनियरिंग लेवल से उनके लेवल से पढ़ाएंगे। ये हो गई डिप्लोमा लेवल, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ रीज़न दे दे के साइड में, ये डिप्लोमा लेवल है, ये इंजीनियरिंग लेवल बिल्कुल भी नहीं है।
आप जब कॉलेज में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप पहले ही M3 को पढ़ के जाओगे तो उस लेवल में भी मैच हो जाएंगे आप आराम से, ठीक है। वैसे तो आपको ये चैप्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं मुझे, क्योंकि आपकी एडमिशन बहुत लेट होगी, ठीक है। फिर भी हर बार से इस बार थोड़ा प्रोसीजर फास्ट ही है, तो नियर अबाउट 50% सिलेबस जा सकता है आपका, बट 50% मिल जाएगा आपको। जैसे कि आप देखो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस चालू हो चुके हैं, आपको पता है सेकेंड ईयर के कॉलेजेस चालू हो चुके हैं, यस, ओके। तो ये है रीजन बेटा कि 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 1/s, ओके। नोट मत कीजिए, नोट करने के लिए मैं PDF दूंगा आपको। सेकंड बेटा, कल का सेकंड फॉर्मूला क्या था, लैपलेस ट्रांसफॉर्म e टू द पावर at इज इक्वल टू 1/s माइनस a। कल का फॉर्मूला था, नहीं मैं दूसरा लिख रहा हूं। कल का क्या था, कल का क्या था हमारा, e टू द पावर प्लस 80 था बेटा, अपॉन s माइनस a था, ठीक है। तो मैं आज सेकंड ले रहा हूं फॉर्मूला, कौन सा, e टू द पावर माइनस 80 का क्या होगा, 1/s प्लस a, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 क्या होगा, ये 1/s माइनस a। इट मीन्स बेटा अगर पावर प्लस है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस, और पावर अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्लस। तो चलो ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, ये प्रूव करके दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, डेफिनेशन, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, Laplace transform of f of t is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt। जैसे कि अभी डिस्कस किया बेटा हमने, जो हमें जिसका लैपलेस निकालना है वो क्या होता है हमारा, फंक्शन ऑफ t। जैसे कि बेटा मुझे लैपलेस निकालना है e टू द पावर माइनस 80 का, तो लैपलेस निकालना है e टू द पावर माइनस 80 का, मतलब f of t क्या हो जाएगा आपका, सो लेट f of t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 80। तो मैं बेटा डेफिनेशन में रख देता हूँ एफ ऑफ टी की वैल्यू e टू द पावर माइनस 80 इंटीग्रेशन 0 टू e टू द पावर माइनस st। एफ ऑफ टी बेटा व्हाट इज एफ ऑफ टी, e टू द पावर माइनस 80 इनटू dt। तो बेटा प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका फॉर्मूला हो, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ फंक्शन ऑफ टी। बाकी इंटीग्रेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या है आपका, कांस्टेंट ही, ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज कर लेता हूँ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होगा, a टू द पावर m प्लस। सो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी माइनस लिख सकते हो, मैं काफ़ी बेसिक वे से पढ़ा रहा हूँ, आपको जितने स्टेप्स कॉम्पैक्ट कर सकते हो आप उतने कीजिए। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। सो प्लस माइनस क्या होगा बेटा, या फिर मैं यहाँ से माइनस भी क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ, और t भी कॉमन निकाल सकता हूँ बेटा, यस और नो। चलो तो बताइए क्या हो जाएगा फिर, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 80 निकाल रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस कॉमन निकाल लिया बेटा, तो क्या बचेगा आपका, माइनस अगर कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा s प्लस a, t भी क्या करूँगा मैं, कॉमन निकालूंगा, तो s प्लस a बचेगा माइनस कॉमन, और t भी कॉमन निकाला है। क्या क्या कॉमन निकाला बेटा हमने यहाँ से, तो माइनस को कॉमन निकालेंगे तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और साथ में मैंने कॉमन निकाला है किसको बेटा, t को भी कॉमन निकाला है। अगेन अभी e टू द पावर t लगेगा बेटा, इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास अवेलेबल, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t प्लस c, जस्ट लाइक x, बट ओनली t है क्या बेटा, नो। सो ओनली t नहीं है, तो मैं t की जगह पे क्या रिप्लेस करता हूँ,
एफ ऑफ टी एंड अगेन डिवाइड करता हूँ बेटा किससे, समझ में आया सभी को? कंपोजिट फॉर्मूला कैसे बनाना है समझ में आया क्या? टी की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी, और डिवाइड कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। तो चेक कीजिए बेटा अभी, ई टू दी पावर फंक्शन, ये हो गया आपका फंक्शन, ई टू दी पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन, ई टू दी पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन बेटा, ई टू दी पावर फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा, माइनस एस प्लस ए इंटू टी, इंटीग्रेशन सॉल्व, लिमिट 0 टू, फंक्शन का वापस डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। याद आ रहा है थोड़ा सा डिप्लोमा एक स्टूडेंट्स, जो मेरे एक स्टूडेंट्स है, याद आ रहा है आप लोगों को? हमने इस प्रकार से डेरिवेटिव को क्लियर किया था, लगभग 1.5 महीना लगाया था मैंने इस चैप्टर को, डेरिवेटिव को, और 1.5 महीना लगाया था इंटीग्रेशन को। चलो तो ध्यान दीजिए, ई टू दी पावर माइनस एस प्लस ए टी एज इट इज। बेटा आपको पता है कि कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड द डेरिवेटिव, तो माइनस एस प्लस ए कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, क्या बचेगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ टी, बेटा टी का डेरिवेटिव कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, कांस्टेंट आउटसाइड द डेरिवेटिव, कांस्टेंट आउटसाइड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म, क्योंकि कांस्टेंट मतलब क्या होता है बेटा, चेंज नहीं होता है कुछ। एंड व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव, व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव, inverse of integration. What is meant by integration? Inverse of derivative. Derivative means rate of change. What is derivative? Rate of change. Rate of change निकालने के लिए derivative का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बट कांस्टेंट में कोई चेंजेस होंगे क्या, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकालते हम लोग। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लेते हैं, 0। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया सभी को? यस। चलो तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला टी का 1, कांस्टेंट बाहर। अब जहां जहां पे टी है वहां पे कौन सा लिमिट पुटअप करेंगे, अपर लिमिट, ई टू दी पावर माइनस एस प्लस ए टी, टी की जगह पे बेटा अपर लिमिट अपॉन माइनस एस प्लस ए, वन जा माइनस एस, अपर लिमिट पुटअप कर दी बेटा माइनस। अब कौन सी लिमिट पुटअप करना है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट के बाद में कौन सी लिमिट पुटअप करेंगे आप, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है बेटा, 0। लोअर लिमिट क्या है, 0। तो टी की जगह पे पहले अपर लिमिट इन्फिनिटी, टी की जगह पे बाद में लोअर लिमिट। अभी डिस्कस किया था बेटा हमने कि इन्फिनिटी इनटू एनीथिंग क्या होगा, इन्फिनिटी। So e to the power minus infinity 0, 0 by anything, minus minus plus 0 into anything, e to the power 0, 1 upon bracket complete. So finally we can say that Laplace transform of e to the power minus at is equal to 0 plus 1 upon s plus a। समझ में आया बेटा कि ये e टू दी पावर माइनस 81 अपॉन एस प्लस ए क्यों होता है, समझ में आया अभी? तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, ठीक है? अगर किसी को लग रहा है कि ये नहीं चाहिए, मुझे नई दरवाज़ा खोलना है, गेट नहीं खोलना है, ना आईएएस देना है, तो आप सिर्फ ये याद रखिए, ठीक है? सब्जेक्ट को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे तो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में काम में आएगा। बट अगर आपको सिर्फ M3 क्लियर करने के लिए पढ़ना है तो सिर्फ ये बॉक्सेस पढ़ो, ठीक है? बट मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको हर जगह पे काम में आए। तो बेटा मैंने e टू दी पावर माइनस 80 क्या होता है, 1 अपॉन एस प्लस ए प्रूव कर दिया। अब e टू दी पावर 80 क्या होगा, s माइनस ए। ये आप प्रूव कर पाएंगे? क्या करेंगे बेटा, अब एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या रखेंगे आप, e टू दी पावर 80, तो a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर m प्लस n, ठीक है? तो प्रोसीजर सेम ही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। समझ में? ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पे है, क्या आना चाहिए, s माइनस ए। तो सिमिलर फॉर्मूले प्रूव नहीं कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला प्रूव करके दिया जो थर्ड नंबर का है,
वो सिमिलर है, क्या है बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर एटी 1 अपॉन एस माइनस ए एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर माइनस एटी 1 अपॉन एस प्लस। ठीक है, 3 फॉर्मूलीज हो चुके हैं। अब आता हूं मैं नंबर 4 की तरफ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, एच स्टैंड फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन, जैसे कि साइन एटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एच एटी साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, एच स्टैंड फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये आया कहां से, उसको डिस्कस करता हूं। अगेन सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बताओ बेटा क्या है डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इन टू एफ ऑफ टी डी टी। तो जिसका हमें क्या निकालना होता है लैप्लास, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एफ ऑफ टी। तो किसका लैप्लास निकालना बेटा आपको, तो एफ ऑफ टी किसे बोलेंगे आप, साइन हाइपरबोलिक ए टी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी बेटा साइन हाइपरबोलिक ए टी होल डी टी। तो दो टर्म प्रोडक्ट में है, जिसका प्रोडक्ट हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, उसे लगाते हैं हम लोग बेटा कौन सा रूल, बाय पार्ट। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो बाय पार्ट की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, बाय पार्ट रूल लगाना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म होल, ये है बाय पार्ट। डोंट वरी, ये भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ फॉर्मूली अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ से। साइन एक्स एज इट इज ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स होल। तो देखो बेटा वापस दो टर्म प्रोडक्ट में आ गए, फर्स्ट टर्म इंटू वापस बाय पार्ट, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ होल, वापस बाय पार्ट लगा बेटा। देन साइन एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होल। सो तो माइनस को बाहर निकालो बेटा, माइनस माइनस अगेन दो टर्म प्रोडक्ट में अगेन अगेन क्या आएगा कॉस, अगेन बाय पार्ट, अगेन बाय पार्ट। तो कितने बार भी आप बाय पार्ट लगाओगे तो इसका बाय पार्ट जो है वो सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इस समय पे आप यहाँ पे भी वही सिचुएशन देख पा रहे हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका भी बाय पार्ट सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे समय पे आपको हाइपरबोलिक फंक्शन को जो है वो रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल बेटा साइन हाइपरबोलिक थीटा अगर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ई टू दी पावर थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस थीटा बाय 2, ऐसे लिख सकता हूँ। हाइपरबोलिक फंक्शन को मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक 80। तो थीटा मतलब क्या है बेटा आपका एंगल 80, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर थीटा थीटा 80 ई टू दी पावर माइनस थीटा थीटा 80 बाय 2 होल डी टी, करेक्ट। नाउ ये 1/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ इंटीग्रेशन के,
1/2 कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, क्या बचेगा बेटा e टू दी पावर माइनस एस टी, तो e टू दी पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू ई टू दी पावर ए टी, e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू ई टू दी पावर ए टी, माइनस क्या है बेटा माइनस e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू ई टू दी पावर e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू ई टू दी पावर माइनस होल not dx dt, e to the power minus st into e to the power at, e to the power minus st into e to the power minus at. आगे लॉज ऑफ इंडाइसिस बेटा a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n, similarly a to the power m plus m plus n, n बेटा माइनस ए टी होल डी टी, प्लस माइनस साइन इंटीग्रेशन सेपरेट, तो इंटीग्रेशन सेपरेट करके हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेटली निकालेंगे, ई टू दी पावर क्या कॉमन है बेटा यहाँ पे टी, तो क्या बचेगा माइनस एस प्लस ए टी, बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस कॉमन है और क्या कॉमन है टी भी कॉमन है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन के लिए रूल कौन सा लगेगा बेटा e टू दी पावर फंक्शन, e टू दी पावर फंक्शन का e टू दी पावर फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एस प्लस ए टी इज माइनस एस प्लस ए टी का 1 माइनस e टू दी पावर फंक्शन, e टू दी पावर फंक्शन का बेटा e टू दी पावर फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एस प्लस ए टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा बताओ, बताओ बेटा क्या आएगा माइनस एस प्लस ए आएगा, लिमिट 0 टू, तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि अभी बेटा मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आगे जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट अगर रखेंगे आप तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे इन्फिनिटी रख दो माइनस इन्फिनिटी, सो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, जीरो बाई एनीथिंग माइनस, यहाँ पे t की जगह पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, जीरो बाई एनीथिंग, ये हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट बेटा, लोअर लिमिट t की जगह पे जीरो रखो, ई टू दी पावर 0 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए, अपर लिमिट माइनस, यहाँ पे लोअर लिमिट बेटा t की जगह पे 0, ई टू दी पावर 0 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए। ये समझ में आया क्या सभी को, क्या किया बेटा मैंने t की जगह पे पहले अपर लिमिट रखा तो आंसर क्या मिलेगा 0, और t की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे तो e टू दी पावर 0 1, e टू दी पावर 0 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, सो 0 माइनस 0 0, सो 1/2 0 माइनस क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए, क्या बचेगा 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए, आगे बेटा माइनस, हाँ सॉरी हाँ यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यस माइनस माइनस बेटा प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस। अब क्या करता हूँ बेटा मैं यहाँ पे इस माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद में जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, प्लस 1 अपॉन एस प्लस। समझ में आया सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत। बट ये माइनस से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस, ये समझ में माइनस क्यों हुआ, चेक कीजिए यहाँ पर ये ब्रैकेट है बेटा, ये ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, सो माइनस इंटू दिस टर्म एंड माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, यस ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस माइनस और प्लस बेटा माइनस। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एस प्लस ए वन जा एस प्लस ए माइनस एस माइनस ए वन जा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए इंटू
एस प्लस ए, बेटा 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, एस प्लस ए माइनस इंटू यस माइनस इंटू माइनस प्लस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा प्लस यस माइनस यस कैंसल, 1/2 ए प्लस ए 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 कैंसल, सो 2 कैंसल, क्या बचेगा बेटा, व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, a अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साइन हाइपरबोलिक at क्या होता है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक at क्या होता है, s अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ट्राई करके देखिए, इसमें हिंट क्या है बेटा, जो कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है उसे क्या लिखना है, e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाय 2, ये रहेगी इसकी हिंट। तो सेम साइन हाइपरबोलिक at की तरह आप क्या सॉल्व कर सकते हो, कॉस हाइपरबोलिक at, ठीक है। तो फॉर्मूले आपने लिखे भी नहीं तो भी चलेगा, एक मैं लिस्ट बना के देने वाला हूँ फॉर्मूले, बट फॉर्मूले बन कहाँ से रहे बेटा, सारे फॉर्मूलीज समझ में आए सभी को, कहाँ से बन रहे सारे फॉर्मूलीज, डेफिनेशन, मतलब जो भी हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं वो कुछ अप्रोक्सीमेट बना दिया है क्या हमने, उसके पीछे रीजन है कि 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s ही होगा, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s ही होगा, e टू द पावर माइनस at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s प्लस a ही होगा। तो इसके पीछे जो रीजन है वो समझ में आए सभी को, यस और नो, ओके। तो कल हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी आगे की जो फॉर्मूलीज है उसकी एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बना के क्या करेंगे, फिर आगे हम लोग प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आपके रिमेम्बरेंस में है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन का भी पार्ट नहीं है, ओके, ठीक। तो ऑनलाइन स्टूडेंट